ईंधन की कीमत कम, रेलवे किराए फिर भी बढ़ने लगे। महकमा रेलवेज ने फ्रंट ट्रेनों के किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया है। नए किरायों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं ईंधन की कीमतों के हवाले से। कीमतें कम, रेलवे किराए फिर भी बढ़ने लगे। महकमा रेलवेज ने फ्रंट ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। नए किरायों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं ईंधन की कीमत कम, रेलवे किराए फिर भी बढ़ने लगे। महकमा रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नए किरायों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। ईंधन की कीमत कम, रेलवे किराए फिर भी बढ़ने लगे। महकमा रेलवेज ने फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। नए किरायों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। आपको बता रहे हैं फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5% तक का इजाफा कर दिया गया है। नए किरायों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। ईंधन की कीमत कम, रेलवे किराए फिर भी बढ़ने लगे। महकमा रेलवेज ने फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। बात करेंगे इसी हवाले से तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। तैयब सैफ से बात करेंगे, बताइएगा तैयब सैफ इस हवाले से। जी बिल्कुल, ईंधन की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे ने जो है अभी तक अपने किरायों के अंदर कमी नहीं की थी। अब उल्टा जो है पाकिस्तान रेलवे ने 5% इजाफा कर दिया है तमाम फ्रेट ट्रेनों के किरायों के अंदर। और खासतौर पर इस तरह के लोग जो है अपना कार्गो करवाते हैं बजरिया ट्रेन, उन तमाम को अपनी इजाफी कीमत है वो अदा करना पड़ेगी। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से वो जारी कर दिया गया है और इसका जो इतलाक है वो 1 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके मुताबिक तमाम फ्रेट ट्रेनें सिवाय पेशावर जाने वाली मखसूस ट्रेनों के अलावा तमाम ट्रेनों के ऊपर फौरी तौर पर लागू होगा। जी बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में शोबा सेहत और रेवेन्यू स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर। नर्सिंग हॉस्टल्स, नर्सिंग कॉलेजेस और अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स समेत दीगर मंसूबों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए। बात करेंगे इस हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में अराजी रिकास सेंटर और हेल्थ की स्कीमों के हवाले से फंड मंजूर किए गए हैं। नर्सिंग कॉलेज के लिए 1 करोड़ 75 लाख और नर्सिंग हॉस्टल के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा के फंड मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो टोबा टैक्सिंग के मुख्तलिफ जो अराजी रिकार्ड सेंटर हैं उनके हवाले से भी जो है वो 14 लाख से ज़्यादा के फंड्स मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो टोबा टैक्सिंग में आई वार्ड के हवाले से बात करें तो उस हवाले से भी फंड मंजूर किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है और 12 दिसंबर को इन तमाम स्कीमों के टेंडर किए जाएंगे। और तमाम टेंडर के हवाले से बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आगाही दी जा चुकी है। और फंड्स की बात करें तो जो आई कम जनरल THQ सेंटर है उसके लिए भी जो है 83 लाख से ज़्यादा के फंड मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह फैसलाबाद टोबा टैक्सिंग में जो है वो DHQ, नर्सिंग कॉलेजेस और नर्सिंग हॉस्टल्स। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इमरान असलम आपका। अहमदपुर, सियाल और शोरकोट में किसान यूरिया खाद ना मिलने से परेशान है। 10 रोज से यूरिया खाद की सप्लाई ना आई। तहसील जंग में सूरत हाल तसल्ली बख्श है, मगर दीगर तहसीलों में अक्टूबर की खाद बुकिंग ताहाल क्लियर ना हो सकी। बात करेंगे इसी हवाले से ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। देखें, ये इस वक्त गंदम की काश्त जो है वो हो रही है और काश्तकारों को DAP और यूरिया खाद की अशद जरूरत है और सरकारी निरख के ऊपर फराहम करना यकीन सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि झंग तहसील के अलावा जो दीगर तहसीलें हैं जिनमें अहमदपुर सयाल है, 18 हज़ारी और शोरकोट है, यहाँ पर खाद की फराहमी जो है वो नहीं हो रही। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर की बुकिंग जो कि डिलीवर होनी थी वो नवंबर आज जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक इस खाद की फराहमी जो है वो नहीं हो सकी, जिसके सबब जो काश्तकार हैं जिन्होंने गंदम काश्त करनी है उनको मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से मुतलका हुकाम की जानिब से और महकमा ज़राअत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर के जो है वो नोटिस में भी लाया गया है और जो मुतलका खाद कंपनीज और डीलर्स हैं उनको इस हवाले से भी जो है वो लूप में लिया जा रहा है कि इन दीगर तहसीलों की भी खाद की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए ताकि इन इलाकों के अंदर जो गंदम की काश्त है वो मुतासर ना हो। जी बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली हुंजरा की गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ कार्रवाई। चक 298 काफ बे में 17 एकड़ की सरकारी जगह वागुजार करा ली। बात करेंगे इसी हवाले से मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला भर में ऐसे अफराद जिन्होंने सरकारी जगहों पर कब्जे कर रखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली हजरा ने टोबा टैक्सिंग के नवाही इलाके शक नंबर 298 गाफे में एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर सरकारी जगह को वागुजार करवाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली हजरा का कहना है कि जगह जो वागुजार करवाई गई है की मालियत 7 करोड़ ₹27 बनती है और मजमूई तौर पर 17 एकड़ जगह को जो है वो नजायज काबजीन के कब्जे से वागुजार करवाया गया है। अब बिलावल अली हजरा का ये भी कहना है कि बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। फेस्को की मुबैना गफलत बड़े हादसे को दावत देने लगी है। फैसलाबाद के डिविजनल और सब डिविजनल दफातर में आग बुझाने के आलात जायदुल मियाद निकले। फेस्को अमले के साथ दफातर आने वाले सार्फिन की जिंदगियां भी दाव पर लग गई हैं। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस सली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की गफलत जो है वो बड़े हादसा के मुंतशिल है। फैसलाबाद शहर भर में सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में आग बजाने के ज़ायदुल मियाद आलात जो हैं वो तब्दील नहीं किए जा सके हैं। गुज़िश्ता 1 साल से फैसलाबाद शहर भर के सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में आग बजाने के आलात जो हैं वो ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं, मगर महकमा फेस्को ने जो है वो आंखें आमूंद रखी हैं और फैसलाबाद शहर भर में जो सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर हैं जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों सार्फिन अपने मसाइल के हल के लिए जो है वो पहुँचते हैं और इसके साथ साथ फेस्को के जो अपने ही मुलाजमीन हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दफातर में आते हैं ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, मगर इसके बावजूद। बहुत शुक्रिया वैस चलिए अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर चिंची रिक्शों की बॉडीज बनाने वाले वर्कशॉप्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद में सेक्रेटरी आरटीए अहमद रजा और सीटीओ मकसूद अहमद लोन ने वर्कशॉप्स मालिकान से मुलाकात की। बात करेंगे इस हवाले से वकास बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों को हादसा से बचाए रखने के लिए और गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ छोटी वर्कशॉपों के अंदर चिंची रिक्शा की बॉडी बनाने वाले अफराद के खिलाफ जो है अब क्रैकडाउन का मुस्तकिल फैसला कर लिया गया है, जिसके तहत न सिर्फ वर्कशॉप मालकान के साथ सीटीओ फैसलाबाद और सेक्रेटरी आईटी की जानिब से एक अहम मीटिंग भी की गई है, बल्कि हिदायत भी जारी की गई हैं कि अब से अगर गैर कानूनी बॉडी बनाई गई तो ना सिर्फ चालान होगा बल्कि दुकान भी सील की जाएगी। दोनों अफसरान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि चिंची रिक्शा इस शहर का भी एक बड़ा मसला है, अब हुकूमत जो है उसको कंट्रोल करने जा रही है, नई बॉडियां बनाने के हवाले से पाबंदी लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जो मंजूर शुदा गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त होगी जिन वर्कशॉप को कि वो बॉडी बना सकती हैं उनकी इजाज़त है। उसके अलावा जो अपने तौर पे लोगों ने वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे कोई 60-70 लोग आए हैं जिनसे हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो उनको बिल्कुल बता दिया कि ये इलीगल है, इसको फौरी तौर पे बंद कर दें। इसके बाद इंशाल्लाह क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। जी, जो कोई इलीगल बॉडी बनाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा बिल्कुल, इलीगल बॉडी बनेगी तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, कारोबार जो है वो भी सील होगा। सेक्रेटरी आईटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फैसलाबाद में बहुत सी वर्कशॉप ऐसी हैं मुख्तलिफ शाहराहों पर, क्या सबसे मीटिंग्स की जा रही हैं, सबको ये तनबीह की जा रही है कि वो अब इस इलीगल कारोबार को छोड़ दें? जी, जैसे सीटीओ साहब ने बताया कि 35 से 40 जो वर्कशॉप ऑनर्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है अभी, और उनको हमने गवर्नमेंट की हिदायत जो है वो बड़ी क्लियरली उन पर कन्वे कर दी हैं। बेसिकली ये बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास। गैर रजिस्टर्ड और डिफॉल्टर्स व्हीकल्स मालिकान की पकड़ महकमा एक्साइज ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकेबंदी की। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं उमैर असमत, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से फैसलाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी की गई है और इस हवाले से बगैर रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स गाड़ियाँ जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। टीटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन अब्दुल सत्तार अवान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सत्तार साहब, क्या कहना चाहेंगे जो कार्रवाइयाँ आज की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है जी कि ये हमारा होल्ड अप है, ये वीकली होता है बुध वाले दिन, और ये थ्रू आउट पंजाब में कंडक्ट करते हैं। और इसमें जो हमारे पास है कि हम मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगा के जो गाड़ियाँ हैं अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ और जो डिफ़ॉल्ट करती हैं और इसके अलावा जो भी कागजात में कमी बेशी है वो हम उसको देखते हैं। हमारे पास ऐप है, उसमें अब ये ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि हम उसको कहें जी आपके पास कागज़ नहीं है, तो कागज़ दिखाएगा तो पता चलेगा ये गाड़ी इसमें इसकी क्या इसका स्टेटस क्या है। तो इन हमारे इंस्पेक्टर साहबान के पास वो मोबाइल पे ऐप्स मौजूद हैं, उसमें देखते हैं तो गाड़ी में अगर वो डिफ़ॉल्ट कर रही है तो वो आ जाती है, अगर उसका नंबर फेक है तो वो आ जाता है, जो कुछ भी मसला है उसमें क्लियरेंस हो जाती है। तो फिर उस हिसाब से हम उसकी कार्रवाई करते हैं, उस पर चंद एक कार्रवाइयाँ करते हैं। हम पुलिस स्टेशन में इंपाउंड कर देते हैं,
व्हील लॉक कर देते हैं मौके पे अगर पुलिस स्टेशन दूर है। इसके अलावा अपने दफ्तर में भी भेज देते हैं। एक गाड़ी हमने आज भेजी है, वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर डिफ़ॉल्ट कर रही है, कार है। इसके अलावा इधर कुछ गाड़ियाँ बाउंड भी की हैं, उनमें क्या पेमेंट है उसकी, जो बड़ी गाड़ी बाउंड की है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए।